अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू BFX लर्निंग। मैं हूं बाबर हुसैन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप की क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6 में आज हम देखने वाले हैं हीलिंग ब्रश टूल को, स्पॉट हीलिंग को और पैच टूल को। तीनों टूल्स को आज देखेंगे। मैं चाह रहा हूं कि तीन टूल्स आप लोगों को बताऊं ताकि कि जल्दी से जल्दी हमारा ये फोटोशॉप और बिगनर सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाए और हम ये कि आगे बढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक इमेज है जो आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पुराना सा एक इमेज है। आप भी इस तरह से कोई भी इमेज ले लीजिएगा। मैंने वैसे कोशिश थी कि मेरी अपनी कोई तस्वीर मिल जाए, लेकिन मुझे कोई अपनी मिली नहीं, ऐसी कोई पुरानी तस्वीर कि जिस पर मैं आप लोगों को काम करके दिखा सकूं। खैर, मुझे एक ये तस्वीर मिली इंटरनेट से, काफ़ी पुरानी है। ये शायद फोटोशॉप 6 किसी टाइम पे हुआ करता था, तो उस टाइम की ये कोई तस्वीर है। और भी हैं इस तरह की, कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए होते थे पुराने जो फोटोशॉप के वर्जन्स थे उसमें। तो ये वहाँ से मिल गई, गूगल से भी मिल जाएगी आपको। लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक भी दे दूँगा मैं आपको लोगों को। तो आप लोग वहाँ से भी ये कि इसको डाउनलोड कर लें, सेव कर लें और ये कि प्रैक्टिस के लिए अपने पास सेव कर लीजिए। तो खैर, अब ये है कि हम इस पे स्टार्ट करते हैं काम। हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग वगैरह हम देखेंगे आज। तो ये हमारा जो टूल्स का पैनल है, इसी में हमारे पास यहाँ पर जो है हमें हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग और पैच टूल मिल जाएगा। और इनका शॉर्टकट होगा जे प्रेस करेंगे हमारे पास ये है कि हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग शुरू हो जाएगी सबसे पहले। अच्छा, इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि इसको हम खोलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास और काफ़ी सारी है, जैसे तीनों चारों सारी ऑप्शंस जो हैं, सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं और सबका शॉर्टकट जो है वो जे ही है। तो इसमें ये करना होता है कि सबसे पहले हम जे प्रेस करेंगे, हमारे पास जो है सबसे पहला वाला टूल आ जाएगा जैसे कि स्पॉट हीलिंग। और दोबारा हम शिफ्ट के साथ जे प्रेस करेंगे तो हमारे पास चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास सेकंड वाला हीलिंग ब्रश टूल। और उसके बाद हम शिफ्ट के साथ दोबारा जे करेंगे तो पैच टूल आ जाएगा। और इसी तरह से जो दूसरे दो ऑप्शंस हैं वो भी इसी तरह से आ जाएंगे। आज हम जो बात करेंगे वो हीलिंग ब्रश और स्पॉट हीलिंग और पैच टूल पे करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को हीलिंग के लिए बता देता हूँ, हीलिंग ब्रश टूल किस तरह से यूज़ होगा। सबसे पहले हीलिंग ब्रश और फिर जो है स्पॉट पे आएंगे। तो हीलिंग ब्रश टूल जो है वो मैंने ले लिया है। और इसके बाद इसके ऊपर जो है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से क्लोन स्टेम टूल में ऑप्शंस आ रहे थे, उसी तरह से डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास आएगा करंट लेयर। तो करंट लेयर को जो है हमने कर देना है ऑल लेयर। ऑल लेयर करने के बाद हम यहाँ से ले लेंगे न्यू लेयर, और क्योंकि हमने न्यू लेयर पे ही काम करना होता है हमेशा, तो न्यू लेयर ले लेंगे और यहाँ से ऑल लेयर कर लेंगे। और हीलिंग ब्रश टूल को जिस तरह से क्लोन स्टेम टूल यूज़ कर रहे थे उसी तरह से ही सोर्स डिफ़ाइन करके और फिर हम करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम सोर्स डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने क्लोन स्टेम टूल में देखा था। तो हम ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ से मैंने सोर्स डिफ़ाइन किया इसका और यहाँ पर इसका पैच लगा दिया इस तरह से, और यहाँ से कर दिया और यहाँ पे आ गया ये। अच्छा, इसमें ये चीज़ है क्लोन स्टेम टूल की तरह से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जैसे बिलफर्स मेरे पास ये वाली लेयर पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि ये वाली हमारे पास इमेज इस तरह से थी, तो अब हम जब इसमें काम स्टार्ट करने लगेंगे, जैसे बहुत सारा यहाँ पर ये कि ख़राब हो रहा है, तो अब मुझे यहाँ पे जगह सही नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ से भी इसका सोर्स जो है वो डिफ़ाइन कर सकता हूँ। ऑल्ट के साथ यहाँ से सोर्स डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पर पैच लगा देंगे, और ये जो है टूल अपने आप ही उसको कलर मैच ये कि कर लेता है। क्लोन स्टेम टूल में इस तरह से नहीं होता था, लेकिन ये कि हीलिंग ब्रश टूल में इस तरह से ही है। तो हम ये कि सोर्स कहीं से भी ले सकते हैं, को जो भी जगह हमें सही लग रही हो। तो हम यहाँ डार्क वाले एरिया से लेंगे और यहाँ पर पैच लगा देंगे, तो ये अपने आप ही कलर्स को मैच कर लेगा। ये इसमें एक अच्छी चीज़ है। और इसके बाद जो है वो हीलिंग के बाद है स्पॉट हीलिंग ब्रश। और स्पॉट हीलिंग ब्रश की एक चीज़ ये है कि इसमें हम ऐसे ही यूज़ करेंगे इसको। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो ऊपर पैनल में जो है हमारे पास वो वाले ऑप्शंस नहीं आ रहे जैसे कि हीलिंग ब्रश टूल में आ रहे थे इस तरह से। अब ऑल लेयर्स हमने यहाँ पे कर दिया था सैंपल, तो यहाँ पर हम स्पॉट हीलिंग ले लेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होगा
सैम्पल ऑल लेयर, इस पे हम चेक लगा देंगे और न्यू लेयर पे काम करेंगे। अगर इस पे चेक नहीं लगाएंगे तो ये कि जो हमारी ओरिजिनली जो बैकग्राउंड की लेयर है उस पे हमें काम करना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं करना होता, हमने नई लेयर पे करना होता है। तो यहाँ पर इस पे चेक लगा लीजिएगा सैम्पल ऑल लेयर्स पे, और न्यू लेयर पे हम ये कि इसको यूज़ करते जाएंगे। अच्छा, इसमें हमें सोर्स डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम ये कि इसी तरह से बस यूज़ करते जाएंगे। किसी भी जगह पे ये अपनी तरह से अपनी मर्ज़ी से ही मतलब पिक्चर में से ही कहीं ना कहीं से सोर्स लेकर और वहाँ पर पैच लगा देगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये कि बहुत छोटा सा, जैसे कहीं पे कोई मसला हो तो उस जगह पर आप ये कि इसको यूज़ करें, ना कि ये कि बहुत ज़्यादा कहीं पे मसले हों और वहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हों, तो ये कि वो फिर मसला ही कहीं से कॉपी करके बराबर में से वो ही वहाँ पर वो पैच लगा देगा। तो ऐसा नहीं करना है। हल्का-फुल्का सा कहीं पर अगर कोई मसला हो रहा हो तो उसको हम सेट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम देखेंगे पैच टूल को। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये देखें, देखते देखते ही हमने कितना सारा काम इस पे इमेज पर कर लिया है। अब ये वाला लेयर हम जब ऑफ़ करेंगे देखेंगे काफ़ी सारा इसमें इस तरह के मसाइल थे जो कि हमने काफ़ी हद तक के सेट कर लिए और बहुत ही जल्दी कर लिए। तो ये बहुत अच्छे टूल्स हैं इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और पैच टूल पे आ जाते हैं। पैच टूल का क्या है कि जिस तरह से हम लासो टूल को यूज़ करते हैं बिल्कुल इसी तरह से ही करेंगे, और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें ये एक मसला है कि इसमें हमारे पास ऊपर वो ऑप्शन नहीं आ रहे, सैम्पल ऑल लेयर्स भी नहीं आ रहे, और दूसरा जो था करंट लेयर और लेयर सैम्पल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमारी जो ओरिजिनली लेयर होगी उसी पर ही हमें काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये कर लेंगे कि इसको कर लेंगे डुप्लीकेट, कंट्रोल जे, और जो हमने लेयर के ऊपर काम किया है उसको और इसको दोनों को शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके और इसको हम कर लेंगे मर्ज हम कंट्रोल ई करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि पुरानी वाली हमारे पास है इमेज, पुराना वाला भी इमेज हमारे पास सेव है, और जो हमने काम किया है वो वाला भी हमारे पास इस तरह से सेव आ रहा है। दिखा देता हूँ जूम आउट करके, ये इस तरह से। ठीक है, बैकअप ज़रूर रखा करें, क्योंकि ये कि बाज़-औक़ात हमें कुछ काम गड़बड़ हो जाती है तो वापस वही वाली चीज़ हमें चाहिए होती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अभी पैच टूल पे हम काम करेंगे। पैच टूल ले लिया, और कहीं पर भी कोई मसाइल हैं तो वहाँ पर हम ये करेंगे कि उस जगह को लासो टूल की तरह बिल्कुल सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके सही जगह पर ला के छोड़ देंगे। तो ये होगा कि वो सेट हो जाएगा इस तरह से, और इससे काफ़ी ये कि तेज़ी से काम होता है। और कुछ जगहों पे ये कि कभी-कभी थोड़ा सा मसला भी आ जाता है। तो ये कि छोटे-छोटे पैचेस अगर हम लगाते जाएंगे ना तो फिर ये कि इतना मसला नहीं आएगा, ना कि अगर हम बहुत बड़ा अगर कोई पैच लगाएं तो फिर ये कि थोड़ा सा मसला आ जाता है, कलर वगैरह ये कि मैच नहीं कर पाता है टूल। तो यहाँ से थोड़ा सा ये कि तेज़ी से काम बढ़ाएंगे आगे और सेट करते जाएंगे इसको। आप लोग भी देखते रहिएगा, और मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लूँगा यहाँ से। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये पैच टूल से काफ़ी है कि जल्दी हो रहा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से ये कि इस पिक्चर में जितने भी एरर्स हैं वो आप सब सेट कर सकते हैं। मेरा मकसद आप लोगों को समझाना होता है, और फिर भी अगर ये कि किसी को कोई मसला हो तो ये कि आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को दोबारा से समझाया जाए और अच्छे से तरीके से समझाया जाए। लेकिन देखिए, ये बहुत ही आसान टूल्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखना था, हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग और पैच टूल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आज की क्लास भी आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए।